राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले मैं पीएम मोदी की तरह भगवान नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, इसीलिए धर्म संकट में फंस गया हूँ कि सांसद रायबरेली से रहूं या फिर वायनाड से रहूं। राम मंदिर में परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर अयोध्या को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही सरकार। अयोध्या में एनएसजी सेंटर खोल सकती है मोदी सरकार। अब चालबाज चीन का मुंह होगा बंद। शपथ लेते ही मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने तिब्बत के 30 स्थानों का नाम बदलने का लिया फैसला। अब भारतीय सेना जल्द नए नामों का करेगी ऐलान। आंध्र प्रदेश को मिला नया मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पवन कल्याण बने उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में पानी की कमी से हाहाकार। पानी के लिए लाइन लगाकर कतार में खड़े लोग। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज। पूछा आपने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया। 3 दिन में 3 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर। चोटी घाटी और गुफाओं में 11 टीमें तलाश रही दहशतगर्द। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी कर दिए ढेर। अयोध्या में बीजेपी की करारी हार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। बोले ये लोग अयोध्या की सीट भी हार गए। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसके उद्घाटन में आपने एक गरीब आदमी नहीं देखा, इसीलिए अयोध्या की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया है। कठुआ में आतंकवादियों ने मचाया कोहराम। गांव में घुसे, पानी मांगा, फिर जो दिखा उस पर बरसा दी गोलियां। एक शख्स हो गया जख्मी। अब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन कर दिया शुरू। रियासी और कठुआ के बाद अब डोडा में आतंकी हमला। सेना के बेस पर गोलीबारी। सेना ने 2 आतंकवादी कर दिए ढेर। 14 जून तक देश के 8 राज्यों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का तांडव। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर हरियाणा तक लिस्ट में शामिल। आखिर कैसे गिर सकती है मोदी सरकार। प्रशांत किशोर ने दे दिया बड़ा फार्मूला। बोले अगर इंडिया गठबंधन ने हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा दिया तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ने इन बातों पर अमल कर लिया तो मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विदेशों की तरह भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हो सकेंगे 2 बार एडमिशन। यूजीसी ने दे दी मंजूरी। एकेडमिक सेशन 2024-25 में पहली बार जुलाई अगस्त और दूसरी बार जनवरी फरवरी में होंगे एडमिशन। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन एमबीए में खटपट हो गई शुरू। एनडीए में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे। बोले मुझे देश के भविष्य की चिंता है, एनडीए सरकार के भविष्य की नहीं। जम्मू हमले को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले ये सरकार सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। मणिपुर तो अभी भी जल रहा है। ये दावा करते थे कि 370 हटने के बाद अमन चैन हो जाएगा या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन 370 हटने के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये लोगों को सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में होने जा रहा बड़ा खेला। शिंदे गुट ने उद्धव गुट के सांसदों पर डाल दिए डोरे। मंत्री प्रताप राव जाधव ने दे दिए बड़े सियासी भूचाल के संकेत। बोले उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे। दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब एडीएम और एसडीएम खुद करेंगे पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। छात्रों को मिली बड़ी खुशखबरी। अब देश भर के 9 आईआईटी में बढ़ी 355 सीटें। अब स्टूडेंट्स को मिलेगा 17,740 सीटों पर प्रवेश। 355 सीटों का हुआ इजाफा। अब कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दे दिया खुला ऑफर। कहा चंद्रशेखर आजाद संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, इसीलिए वो संविधान का उल्लंघन करने वालों के साथ में नहीं जा सकते। हम तो उन्हें निमंत्रण देंगे कि वो आएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले अगर प्रियंका गांधी वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 4 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। अब इस बयान पर अजय राय ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने कहा कि हम सब ने मिलकर प्रियंका गांधी से आग्रह किया था कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ें। वाकई अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता। दिल्ली में एक बार फिर बम की धमकी। स्कूल अस्पताल के बाद अब 10 से 15 म्यूजियम में बम होने के भेजे गए मेल। जांच में जुटी पुलिस। नगीना सीट से चुनाव जीते चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस और सपा को दी बड़ी नसीहत। बोले अगर हमारी पार्टी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े कर देती तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस को चाहिए कि वो मुझे धन्यवाद कहें। पीएम मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने चेंज कर दिया सोशल मीडिया बायो। हटा दिया मोदी का परिवार।
उत्तर प्रदेश में अभी और चढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश में 4 दिन भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट किया गया जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत। बोले पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है तो आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होता। आप बड़े भाई हैं, आपको बड़ा दिल दिखाकर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने भी ली शपथ। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 लोगों की मौत। 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात पहुंचा मानसून। यूपी और बिहार में सीवियर हीट वेव की कड़ी चेतावनी। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दे दिया इस्तीफा। कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। अब करहल से तेज प्रताप लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे पदभार। राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। कल होगी ओलावृष्टि। 3 दिन तक रहेगा प्री मानसून का असर। भरतपुर और बीकानेर में फिर से चलेगी लू। अयोध्या को लेकर शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले अयोध्या के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार को हराकर ये दिखा दिया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। अयोध्या के लोगों ने अब इस मंदिर की राजनीति को ठीक कर दिया है। मुझे डर था कि यही एजेंडा आगे चलेगा। भारत में पहली बार हुआ तापमान बीमा का भुगतान। 50,000 भारतीय महिलाओं को पहली बार मिला तापमान बीमा। ये बीमा का भुगतान अत्यधिक तापमान पर दिया जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भाजपा को देने जा रही बड़ा झटका। टीएमसी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। अब भाजपा की संख्या घटकर मात्र 237 रह जाएगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। बोले जेडीयू और टीडी पर पूरा भरोसा है। यूसीसी और एक देश एक चुनाव है एनडीए सरकार का एजेंडा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि 6 प्रदेशों में भी बदलेगा भाजपा का अध्यक्ष। जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। आरएसएस की पत्रिका ने पीएम मोदी को किया सावधान। लिखा भाजपा कार्यकर्ता और नेता नरेंद्र मोदी की चकाचौंध में रहे, नतीजे दिखा रहे आईना। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा पहुंचे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। यूजर एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए एलन मस्क ने एक्स पर पेश किया प्राइवेट लाइक का नया फीचर, जो एक्स यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से सभी लाइक को छिपा देगा। अब यूजर्स इस बात की चिंता किए बिना कंटेंट को लाइक कर पाएंगे कि इसे कौन देख सकता है। इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। बाप सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से की मुलाकात। एनडीए में हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को दे दी बड़ी सौगात। अब इसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले सपा सांसद की जान को खतरा होने की आशंका, मांगी Z+ सुरक्षा। चुनावों में एनडीए के पिछड़ने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। बोले 400 पार के नारे से हुआ भारी नुकसान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी किया समर्थन। कहा 400 पार वाले नारे से ही हुआ एनडीए को नुकसान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले चुनाव में भाजपा ने अब की बार 400 पार, 80 में से 80 और वाराणसी में 10 लाख पार का नारा दिया था। उसके ये तीनों ही नारे औंधे मुंह गिर गए। उन्होंने कहा कि बांसगांव, देवरिया, महाराजगंज और अमरोहा में हम जीते थे, लेकिन यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रशासनिक तंत्र का सहारा लेकर हरा दिया। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी टूटा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड में भीषण गर्मी, लू का अलर्ट किया गया जारी। झारखंड के सभी स्कूल 12 से 16 जून तक रहेंगे बंद। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक मामले में अदालत ने राहुल गांधी को किया तलब। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जुलाई को अदालत में राहुल गांधी को पेश होने के दिए आदेश। आतंकी हमलों से घायल हुआ जम्मू कश्मीर तो राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। बोले पीएम मोदी को चीखें सुनाई नहीं दे रही।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोदी की नई कैबिनेट पर बोला जबरदस्त हमला। बोले एनडीए का मंत्रिमंडल नहीं बल्कि ये परिवार मंडल है। ओडिशा में 24 साल के बाद बदला मुख्यमंत्री। मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हुए शामिल। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी इसी सप्ताह इटली का करेंगे दौरा। 7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मेलोनी से भी होगी मुलाकात। एप्पल ने अपने डिवाइस के लिए दिया नया अपडेट। अब केवल आंखों के इशारे से ही कंट्रोल कर सकेंगे अपना आईफोन और आईपैड। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दी बड़ी अच्छी खबर। जल्द ही 45,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती।